मिलकर हम आपकी आराधना कर सके, स्तुति कर सके। प्रभु जी, ये मौका प्रभु आपने हमें दिया है, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं प्रभु जी, इस समय में हमारे साथ जितने ऑनलाइन जुड़कर आराधना करते हैं प्रभु जी, वचन को सुनते हैं प्रभु, वचन को मनन करते प्रभु, आप हमारे साथ में रहे। प्रभु यीशु, आपके नाम से हम आज की आराधना की शुरुआत कर रहे हैं। आपके लहू से हमें धोकर पवित्र करे खुदा, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता हम आपकी महिमा कर सकें। प्रभु यीशु, हम आपके नाम से आज की इस मीटिंग को शुरुआत करते हैं। प्रभु सहायता कर, दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आइए गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। पहला गीत गाएंगे, फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज्य को हम फैलाएंगे। प्रभु के राज को हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े डालेंगे, और पापी मन पिलाएंगे, और पापी मन पिलाएंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज को हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, और पापी मन पिलाएंगे, और पापी मन पिलाएंगे। साथ हम चलेंगे, दीवारें टूटेंगी, बंधे हुओं को हम आजाद करेंगे। साथ हम चलेंगे, दीवारें टूटेंगी, बंधे हुओं को हम आजाद करेंगे। शैतान की चालों से हम भिड़ेंगे, शैतान की चालों से हम भिड़ेंगे। वो हारेगा और किला हम जीतेंगे, वो हारेगा और किला हम जीतेंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज को हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। दुनिया के अंधेरों को हम मिटाएंगे, यीशु की ज्योति सबको दिखाएंगे। दुनिया के अंधेरों को हम मिटाएंगे, यीशु की ज्योति सबको दिखाएंगे। थके हारे लोग यीशु पास आएंगे, थके हारे लोग यीशु पास आएंगे। अनंत जीवन विश्वास पाएंगे, अनंत जीवन विश्वास पाएंगे। फसल काटेंगे, आत्मा जीतेंगे, प्रभु के राज को हम फैलाएंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे, और पापी मन फिराएंगे। दूसरा गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। सेवा हम तेरी करेंगे, जीवन भर हम प्रभु तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे। आइए गीत गाकर प्रभु की महिमा करें। बहुत ही सुंदर गीत है। आइए हम खुदा की महिमा के लिए गाएंगे। प्रभु हम तेरी सेवा करेंगे, जीवन भर खुदा तेरी सेवा करेंगे, तेरे लिए जिएंगे, तेरे
तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे, सेवा हम तेरी करेंगे जीवन भर हम प्रभु। तेरे लिए ही जिएंगे, तेरे लिए ही मरेंगे, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया। दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी भाइयों, जीवन भी दे देंगे हम सेवा में से प्यार। सारी दुनिया में सबसे बड़ा काम अगर कुछ है तो वह खुदा की सेवा है। यस लॉर्ड। दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी भाइयों, जीवन भी दे देंगे सेवा में ऐसी प्यार। दुनिया में सबसे ऊंची है सेवा हमारी भाइयों, जीवन भी दे देंगे सेवा में ऐसी प्यार। मिलके कहे हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, शहीद होकर क्यों न मरे हम। यस लॉर्ड। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, शहीद होकर क्यों न मरे हम। आने दो दुश्मन को, शैतान से डरते नहीं हम, मरना है सबको एक दिन, शहीद होकर क्यों न मरे हम। हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया मिलकर गाए सर्वदा, हालेलुया। सदा हालेलुया।
बता हालेलुया सदा जीसता हालेलुया सदा हालेलुया सदा हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाकर खुदा का धन्यवाद करेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक हो, हम सबको आता है। परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे। प्रभु ने हमें जगत की ज्योति बनाया है, हम धरा के नमक है। तो आइए मेरे प्रियो, अब मिलकर खुदा को कहे, पिता तूने हमें जगत की ज्योति बनाया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी दस को सदा, उसकी मर्जी दस को सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे सिंह पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बस सिंह पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे मन का चमके इस तरह, तुम्हारे मन का चमके इस तरह। जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है।
की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। बादलों पर मेरा यीशु आने वाला है, महिमा में स्वर्गदूतों के संग आने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। तेरी दौलत तेरा दिखावा काम न आएगा, ये सब दुनियादारी तेरे साथ जाएगी। तेरा दिखावा तेरी कीमत काम न आएगी, ये सब दुनियादारी तेरे साथ जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। तेरा रब मेरा रब रोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब रोता नहीं, सो जाए यीशु कभी होता नहीं। एक दिन यीशु आएगा, न्याय करने आएगा। 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 हालेलुया, ओ यीशु हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। हे यीशु मेरे, हे स्वामी मेरे, तेरे कदमों में झुकता हूँ, क्योंकि तू 10,000 में सबसे सुंदर है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति करेंगे और खुदा से कहेंगे, खुदा तू मेरा स्वामी है। हे यीशु मेरे, हे स्वामी, तेरे कदमों में मैं आज आया हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यीशु मेरे, हे स्वामी मेरे, तेरे कदमों में झुकता हूँ मैं। हे यीशु मेरे, हे स्वामी मेरे, तेरे कदमों में झुकता हूँ मैं। राजा धीराज तू
सर्वस्व तू। हालेलुया 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 हालेलुया। हजारों में 10,000 में है सबसे सुंदर तू। हजारों में 10,000 में है सबसे सुंदर तू। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु तू। जीवन दिया तूने मुझे प्रभु, मेरा सर्वस्व तू। कहिए राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु तू। जीवन दिया तूने मुझे प्रभु, मेरा सर्वस्व तू। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू ही खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू ही राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू ही यीशुआ। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू ही राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। यीशु नाम सबसे ऊंचा, यीशु नाम सबसे ऊंचा। यीशु नाम सबसे ऊंचा। यीशु नाम, यीशु नाम सबसे ऊंचा। यीशु नाम सबसे ऊंचा। यीशु नाम सबसे ऊंचा। यीशु नाम, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है चंगाई। तेरे नाम में है चंगाई। यीशु नाम, तेरे नाम में है रिहाई। तेरे नाम में है रिहाई। तेरे नाम में है रिहाई। यीशु नाम, यीशु नाम सबसे है ऊंचा। कहे बिल्कुल यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है ऊंचा। यीशु नाम सबसे है ऊंचा।
यीशु नाम सबसे ऊंचा। तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर के नाम। हमें दुआ करना यीशु के नाम से पूछिए, क्योंकि तेरे नाम में वो चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई परमेश्वर के नाम। मैं किसी घड़ी दुआ करता हूं जो लोग बीमार है पिता, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। तेरे नाम में चंगाई है प्रभु, जो बंधन में प्रभु जी उनके छुटकारे, उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। वो यीशु के नाम से बंधन से आजाद हो जाए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूं प्रभु जी इस समय में प्रभु जी, जो बंधन में पड़े लोग हैं प्रभु, जिनके घरों में टूटनपन है, जिनके घरों में परमेश्वर का प्रॉब्लम है, समस्या है पिता, यीशु के नाम से प्रभु सारी प्रॉब्लम हट जाए परमेश्वर पिता। इसी घड़ी प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर उतर आए, आपका सामर्थ्य उतर आए प्रभु, आपकी चंगाई उतर आए प्रभु, आपका अभिषेक उतर आए परमेश्वर पिता। हमारे प्रिय लोग, अजीज लोग जो बीमार है परमेश्वर पिता, जो घरों में अस्पताल में पिता परमेश्वर, और जिनके रिश्तेदार प्रभु जी बीमार है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से उनके लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु जी, वो बीमारी के बिस्तर से उठ जाए प्रभु जी। यीशु के नाम से वो इसी घड़ी प्रभु आपकी चंगाई को रिसीव करने पाए प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम से परमेश्वर पिता वो सारे रोग से वो छुटकर खुदा आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रभु तू दया कर यीशु राजा। हालेलुया। ओ प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमारे साथ है परमेश्वर पिता। हम हमारी स्तुति में विराजमान है प्रभु। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, क्योंकि उस सिंहासन पर बैठने के योग्य कोई नहीं खुदा। परमेश्वर का वध किया हुआ मेमना ही उस सिंहासन के पर बैठने के योग्य है, वही आदर के योग्य, वही महिमा के योग्य, वही स्तुति के योग्य है। हालेलुया। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। पिता हमारे जीवन से आपको आदर मिले, हमारे परमेश्वर सेवा से आपको आदर महिमा मिले पिता। हमारे जीवन से, हमारे कलीसिया से प्रभु आपको आदर महिमा मिले खुदा बाप। मेरे परमेश्वर पिता हमें जो खुदा बाप आराधना करने में रोकने वाली बाधाएं परमेश्वर पिता यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। और परमेश्वर एक एक जन खुदा तुझे ही आदर महिमा देने वाले हो सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता आप सहायता करें प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता हर बात के लिए। सारा आदर महिमा यीशु आपको देता हूँ, दुआ यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि मैं अच्छी आराधना प्रभु के नाम से करने पाए। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने हमें बीते दिनों से संभाला और हम लोग रोमियो की किताब का हम लोग मनन कर रहे हैं। और बीते दिनों में हमने देखा कि किस तरह से जो प्रभु के लोग थे परमेश्वर की सेवा के लिए प्रभु ने अपने भक्तों को बुलाया, अपने दास विशेष करके पौलुस को बुलाया। और परमेश्वर ने जब प्रभु ने पौलुस को बुलाया, परमेश्वर ने उसे अलग किया सेवकाई के लिए और उसे प्रेरिताई के लिए। परमेश्वर ने उसे वो काम सौंपा और परमेश्वर उसे अपने अनुग्रह में लेके चला। हमने बीते दिनों में देखा कई बातों को हमने सीखा। पौलुस कहता है कि मुझे तुमसे मिलने की बड़ी लालसा है और मैं तुमसे मिलने की बड़ी लालसा है। और हमने देखा था कि आदम से मिलने के लिए ईश्वर परमेश्वर पिता हर दिन आता था। मूसा से मिलने के लिए मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर उतर के आता था, मिलने के लिए आता था। और हमने देखा था बीते दिनों के में कि बरनबास उस अंताकिया की कलीसिया में जाता है और जब बरनबास का उस कलीसिया में मिलना उस कलीसिया के लिए बहुत ही आशीष का कारण हुआ। और तरसुस में पौलुस था और बरनबास तरसुस में गया और पौलुस को लेके आया लेके आने के बाद में वो वहां पर अंत्योकिया की कलीसिया में रहे और वे प्रभु की मिलकर वो प्रभु की सेवा करते रहे। और हमने देखा था कि मरियम और एलिशबा का मिलना और आपस में वो मिलते रहे। और हम
हमने देखा था कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वें अध्याय के पास तीतुस का पौलुस और उनको मिलना। पौलुस कहता है कि तीतुस के आने से हमें आनंद आ गया। मेरे प्रिय, हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आनंद आता है। हमने बीते दिनों में देखा, और हम लोग पिछली बार हमने देखा था रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन पर हम लोग देख रहे थे कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आत्मिक वरदान दूंगा। मिलने आऊंगा और तुम्हें आत्मिक वरदान दूंगा। जब हम प्रभु के पास में आते हैं, जब खुदा के पास में आते हैं, परमेश्वर के पास में भी हम कुछ लेके आए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम उसके पास में जाएं तो धन्यवाद की भेंट को लेके जाएं। किसी के सामने, किसी के घर छूचे हाथ नहीं जाना, प्रभु के सामने छूचे हाथ नहीं जाना। जाए तो खुदा तेरा धन्यवाद देना, क्योंकि प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु ने अपनी पंखों की आड़ में लेके चला। परमेश्वर ने हमें बीते दिनों में संभाला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना। और ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि आज हम जिंदों की जमीन में, सबसे बड़ा चमत्कार, सबसे बड़ा हमारे लिए मिरेकल है कि आज हम जीवित हैं। और जीवित है तो आज क्या दें हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे पास मिलने आऊंगा और तुम्हें दान दूंगा। तुम्हारे पास में आऊंगा। किसी दास के आने से हमारे घर में प्रभु की आशीष आती है, परमेश्वर का वरदान आता है। परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन में आता है मेरे प्रिय। वो परमेश्वर हमें वरदानों से भरता है। हम बोलते क्या रे, क्या दुआ करें, मैं तो बीमार भी नहीं हूँ, परंतु किसी के दास के हाथ रखने से परमेश्वर आपको वरदानों से भरता है। 2008 में हम लोग केरल में गए थे, त्रिवेंद्रम में, और वहां पर बहुत भारत देश से अलग अलग जगहों से बहुत अच्छे अभिषेक दास वहां पर आए हुए हैं, और उन्होंने सबको प्रार्थना के लिए बुलाया और अभिषेक किया। और सो उन्होंने वहां पर सबके सर पर हाथ रखकर सबके लिए प्रार्थना किया, और वहां पर जितने भी लोग थे वो सब आत्मा से भर गए। और जो लोग वरदानों से भरे हुए थे, परमेश्वर ने वरदानों से भरा। वरदानों से परमेश्वर भरने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा का दान हम पर उंडेला गया है। पवित्र आत्मा का दान परमेश्वर ने हम पर उंडेला है, उसे लेना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न वरदान दिए हैं, हर एक को परमेश्वर ने वरदान दिया है। उस वरदान से परमेश्वर की महिमा करना है। सुलेमान राजा परमेश्वर से वरदान मांगता है, परमेश्वर से वरदान मांगता है कि प्रभु मुझे समझ, बुद्धि, विवेक दे कि मैं प्रजा के साथ में मुझे चलना फिरना मुझे सिखा। आज भी हम जब प्रभु के पास में आए तो परमेश्वर से ऐसे अनुग्रह को मांगे कि खुदा हमें कलीसिया में नम्र जीवन, नम्रता का जीवन दे, ऐसा व्यवहार दे कि परमेश्वर पिता मैं कलीसिया में नम्र पाया जाऊं। प्रभु कलीसिया के साथ में मेरा अच्छा व्यवहार है, लोगों के साथ में मेरा अच्छा व्यवहार हो। परमेश्वर इसे वरदानों से भर। परमेश्वर तू मुझे दीन बना, मुझे नम्र बना। परमेश्वर खुदा तेरे पास में आए हो परमेश्वर, और खुदा से वरदानों को मांगते रहे मेरे प्रिय। दुनिया की चीजों की धुन में न रहे, परंतु आत्मिक वरदानों की धुन में रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम आत्मा से हम प्रभु में भरते चले। और हमने परमेश्वर से मांगा था कि परमेश्वर, भजन संहिता 20:5 में लिखा है कि परमेश्वर हमें मुंह मांगा वरदान देता है। और हमने देखा था, पिछली बार हमने छोड़ा था भजन संहिता 122:6 में, यरूशलेम की शांति के लिए, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। पिछली बार इस बात को मैंने आपको बताया था, और आपको मालूम है सप्ताह भर में क्या हुआ। सप्ताह भर में क्या हुआ आप सबको मालूम है। न्यूज में, पेपर में जो अटैक हुआ, क्या इस सप्ताह के बीच में आपने दुआ किया? प्रभु के दास ने तो आपके लिए प्रार्थना बोल दिया कि आप यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर का वचन वहां पे लिखा है कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। अगर वरदान होगा तो ही तो दुआ कर पाओगे यरूशलेम की शांति के लिए। यरूशलेम की शांति के लिए तभी तो दुआ कर पाओगे जब परमेश्वर का वरदान होगा। सप्ताह भर में दुआ किया या नहीं किया यरूशलेम की शांति के लिए? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जब 1000 साल का राज्य देगा वहीं से करेगा, क्योंकि वो प्रभु का, प्रभु के लोग हैं। इसलिए यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। वहां जो खुदा के लोग हैं वो प्रभु में सुरक्षित, जो प्रभु की प्रजा है वो सुरक्षित रहे। इसलिए परमेश्वर से वरदान मांगो मेरे प्रियो। और हमने देखा था कि जो
जो हमने सबोपदेशक 5:19 में जो धन संपत्ति प्रभु ने दिया है उससे हमें आनंद करना है, कंजूसी नहीं करना है। जो खुदा ने पैसे दिया है, जो खुदा ने गाड़ी दिया है, जो घर दिया है, उससे हमें परमेश्वर में आनंद करना है। आपके पास में कार है, आपके पास में सब कुछ है, तब भी आप सेवकाई के लिए नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते कि पास्टर साहब हमारे पास में स्कूटर था तो बहुत दूर दूर जाते थे, और तो आज जब उनके पास में कार आ गई, सब सुख सुविधा हो गई, तो आज वो आप बोले कि उस समय में स्कूटर था तब जाते थे, और तो आज की हालत क्या है? जो हमें सुख सुविधा दी उससे तो खुदा की सेवा करो। जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है इससे परमेश्वर की सेवा करो। जो धन संपत्ति प्रभु ने हमें दिया है उससे हमें परमेश्वर की सेवा करना है, उसमें आनंद करना है, परमेश्वर के साथ में रहकर परमेश्वर की महिमा करना है, खुदा में आनंद करना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए खुदा को धन्यवाद देना है और उस धन संपत्ति से हमें प्रभु को महिमा और परमेश्वर को देना। कोई बात नहीं, बोले कि कार आप नहीं निकाल रहे, कोई बात नहीं, पेट्रोल का भाव 101 रुपया हो गया है, परमेश्वर आपको संभालेगा ना। वो यहोवा आपका चरवाहा है, आपको कोई घटी नहीं होगी। हम कहते तो है प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। पेट्रोल का भाव बढ़े तो बढ़ने दो, दाल का भाव बढ़े तो बढ़ने दो, चावल का भाव बढ़े तो बढ़ने दो, जो चीजों का भाव बढ़े तो बढ़ने दो। खुदा तेरा चरवाहा है, तुझे कोई घटी नहीं होगी। वो सुखदाई जल के झरने के पास में वो तुझे लेके चलेगा, वो हरी हरी चराइयों में लेके चलेगा, वो उत्तम पदार्थों से तुझे तृप्त करेगा। और नहमीया की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 8, 9, 10, 11 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हारे लिए विलाप करने का दिन नहीं है, आज तुम्हारे रोने का दिन नहीं है। जाकर चिकना चिकना भोजन करो और रस, मीठा मीठा रस पियो, मीठा मीठा रस पियो। परमेश्वर पिलाएगा, परमेश्वर तेरा खुदा है, मीठा मीठा रस परमेश्वर पिलाएगा, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। प्रभु चलाएगा तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के, इसलिए हम प्रभु को, हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम प्रभु को महिमा देते रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर से वरदान मांगो। जो धन संपत्ति खुदा ने दी ये परमेश्वर का वरदान है। और हमने देखा था कि दानियल कहता है कि प्रभु तो मुझे उस वरदानों से भर दे। वरदान मांगने लगा, राख पर बैठकर वरदान से भरने के लिए प्रभु से वरदान तो था ही उसके पास में। दानियल की किताब उसके वो 9वें अध्याय में किससे वरदान मांगता है? अरे पहले ही वरदान है, और कौन सा वरदान मांग रहा है? पहले से ही तो नबूकदनेस्सर राजा को उसने सपने का अर्थ भी बता दिया, सब बातें बता दिया, उसको सारा वरदान था। और बाइबल का वचन आप पढ़ोगे तो 4थे अध्याय और में परमेश्वर का वचन कहता है कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती थी, परमेश्वर की बेस्ट आत्मा उसके अंदर थी। तो ये 9वें अध्याय में कौन सा वरदान मांग रहा है? वो परमेश्वर से वरदानों को मांग रहा है। परमेश्वर हमें वरदानों से भरने वाला है, इसलिए प्रभु के प्रति हम वफादार रहे, खुदा से मांगते रहे और परमेश्वर की महिमा हम करते रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर सामरी स्त्री के बारे में पाते हैं और सामरी स्त्री वहां पर बोलती है कि तू मुझे कैसे जीवन का जल देगा। और परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:10 परमेश्वर का वचन वहां पर इस प्रकार लिखा है, तू परमेश्वर का वरदान जानती तो जीवन का जल मांगती। पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे मेरे प्रिय, तू परमेश्वर का वरदान जानती तो वरदान को मांगती। आज हम कौन सी चीजों को मांग रहे हैं? बीते दिनों में एक बहन मेरे पास में आई, बोले कि पास्टर साहब मैं 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर में और हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आप प्रार्थना कर रहे हैं 40 दिन की फास्टिंग में, तो वो कौन से विषयों के लिए प्रार्थना? वो पास्टर आप तो पूरा लिस्ट बना के रखे हैं कि प्रभु मुझे हमें प्रभु मकान की जरूरत है, हमें नौकरी की जरूरत है, हमें गाड़ी की जरूरत है, हमारे बच्चों को अच्छा रखना, हमारे घर में आशीष देना, हमें राशन देना, हमें ये देना, पूरा लिस्ट बना के रखी। और
परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यीशु कहता है, अगर तू मुझे जानती तो वरदान को मांगती। मैंने उनसे बोला कि ये तो दुनिया की चीजों को आपने लिस्ट बना के रखा है, ये तो क्या पाएंगे, राज्य को तो सारी वस्तुएं मिलेंगी, इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप मांगो, खुदा के वरदान को मांगो, ये दुनिया की चीजें आपको मिलेगी, प्रभु आपको देगा। परमेश्वर मालूम है आप जो विचार करोगे, परमेश्वर आपके मन के विचारों को, परमेश्वर हर मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, आपकी हर जरूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर। वो परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। यहाँ पे कहते अगर तू जानती तो मुझसे वरदान को मांगती। क्या आज आप परमेश्वर के वरदान को जानते हैं? आज परमेश्वर के वरदान को मांगे। प्रभु मैं आज के सामने जान गया हूँ कि वरदान क्या है, और आज खुदा मैं तुझसे वरदान को मांगता हूँ, वरदान को मांगती हूँ। परमेश्वर तू मुझे वरदानों से भर परमेश्वर पिता। तू खुदा मुझे तो गीत गाने का वरदान दे, तो मुझे आराधना करने का वरदान दे प्रभु, मुझे सेवा करने का वरदान दे प्रभु, मुझे आपके साथ चलने का वरदान दे प्रभु, मुझे वचन के गहरे भेदों को खोलने का वरदान दे प्रभु, तू मुझे अपने अभिषेक से भर दे, तू मुझे वरदानों से भर दे। मैं परमेश्वर उन सारी बातों को सीखना चाहती हूँ। परमेश्वर मुझे दुआ करना सिखा, मुझे प्रार्थना करना सिखा, मुझे भक्ति करना सिखा। परमेश्वर वो हमें वरदानों से भरने वाला परमेश्वर है, वो वरदानों से भरने वाला परमेश्वर है। वो प्रार्थना करना भी सिखाता है, ये परमेश्वर का वरदान है मेरे प्रिय। एक दिन पीतमपुर में एक भाई मुझे मिला और बोला कि पास्टर साहब आपके ग्रुप में एक ब्रदर है, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। बोले विल्फ्रेड ब्रदर है, बहुत उनकी प्रार्थना जब मैं सुनता हूँ तो उनके प्रार्थना के शब्द मेरे दिल को छूते हैं। तो मैंने उनको बोला कि परमेश्वर ने प्रभु के दास को प्रार्थना का वरदान दिया है, प्रार्थना का वरदान दिया है उसको। मैंने उनको बोला कि ये परमेश्वर का वरदान है। तो बोले कि जब वो दुआ करते उनकी दुआ को मैं ध्यान से सुनता हूँ, मेरे दिल के अंदर वो दुआ मेरे दिल के अंदर काम करती है। क्या आज आप आराधना करते हैं, दुआ करते हैं, किसी के हृदय को छूती है क्या वो दुआ? किसी के हृदय को वो दुआ छूती है? आप आराधना करते हैं तो आराधना करते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक आप पर उतर के आता है या नहीं आता है? बहुत सारे गाने गाने वाले, बहुत से आराधक है, वो अच्छे म्यूजिक के हैं लोगों के पास में, बड़े बड़े म्यूजिक, बड़े बड़े गिटार, बड़े बड़े लाखों के उनके पास में बाजे हैं। जब क्या वो आराधना करते हैं तो हमारे हृदय को छूता है क्या? या तक साधारण रीति से आप डबली बजा के, आप ताली बजा के भी आराधना करोगे? ये खुदा का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। मैंने 15 साल तक खंजरी में ही आराधना किया और परमेश्वर का आत्मा ने काम किया, परमेश्वर का आत्मा ने काम किया। 15 साल तक खंजरी में आराधना किया, ताली बजा की, कोई बाजा नहीं, कुछ भी नहीं। डबली से ही, खंजरी से ही मैं प्रभु की आराधना करता था और आराधना में ही लोगों को प्रभु छुटकारा देता था, प्रभु छुटकारा देता था। फिर हमने ढोलक पर आराधना किया, ढोलक पर आराधना किया। पास्टर गोविंद, पास्टर दिनेश और हम लोग 3 जन बाइक पे लेके ढोलक लेके जाते थे और पीतमपुर इधर उधर जगहों में हम लोग मीटिंग करते थे। परमेश्वर का आत्मा वहां पे काम किया। फिर हमने बोला कि प्रभु हमारे पास में अच्छा बाजा दे प्रभु। और एक दिन हमने दुआ किया झीरी जामली कलीसिया में, हम बैठ गए, हम लोग दुआ में बैठे। परमेश्वर हमने सारे कुछ वाद्य यंत्रों को हमने रख दिया। प्रभु ने हमें तो वो वरदान दिए है, पर परमेश्वर हमारे पास में बातें थी तो हमने छोटी छोटी कटोरियां रख दिया, गिलास रख दिया और उसके बाद में उन लोगों को उनके लिए प्रार्थना किया। प्रभु ये सब आने वाले दिनों में, ये छोटी कटोरी है, ये परमेश्वर पिता, ये प्लेट है, ये गिलास है प्रभु, ये सब बाजे हमें प्रभु तेरी सेवा के लिए चाहिए और तेरी सेवा के लिए चाहिए। हमने प्रार्थना किया और वो जो हमने विश्वास के साथ हमने प्रार्थना किया, विश्वास के साथ हम साथ में प्रार्थना किया और सारे बाजे रखकर हमने प्रार्थना किया परमेश्वर से और परमेश्वर ने हमें 3.5 लाख का पूरा बाजा दिया। हालेलुया। खंजरी 150 रुपए की खंजरी से हमने आराधना शुरू किया और परमेश्वर को मालूम था कि मेरे बच्चे को जिनको मैं वरदानों से भरा हूँ, वो परमेश्वर वो सारे बाजे देने वाला परमेश्वर। और आज परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिए हैं, जो वरदान दिए, उन वरदानों को हम उपयोग कर रहे हैं, सेवकाई के लिए उपयोग कर रहे हैं मेरे प्रियो। गाँव के बाजे, यहाँ के बाजे, परमेश्वर सारी जरूरत को, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं ना, खुदा है हमारे साथ में, ऐसे की चिंता नहीं करना, परमेश्वर प्रबंध करेगा, प्रभु राहत बोलेगा, वो परमेश्वर तेरा परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए आप बंद न हो, प्रभु इसमें कुछ भी नहीं है, मैं
कैसे कैसे आराधना करूंगा। बीते दिनों में दिल्ली से पास्टर आए और उन्होंने बोला कि मेरे साथ में मैं आराधना किया, उसके बाद में बोला कि मैं तो बिना बाजे से आराधना भी नहीं कर सकता हूँ, माइक होना, सब पूरा सिस्टम होना, हमें तो माइक मिले या ना मिले, कुछ बाजे हो या ना मिले, तब भी हम लोग हालेलुया जय जयकार करते रहते हैं हम लोग। परमेश्वर में मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, वरदान माइक में नहीं है, वरदान बाजे में नहीं, वरदान आपके अंदर खुदा ने डाला है और परमेश्वर आपको चलाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए बाजा आपका नहीं चलाएगा, यीशु आपको चलाएगा, क्योंकि यीशु आपको वरदानों से भरा है। वरदान आपके अंदर पहले से ही खुदा ने डाला है, बस उस वरदानों से मैं परमेश्वर की महिमा करना। वचन कहता है अगर तू जानती तो हम उस परमेश्वर के वरदान को मांगते। आज परमेश्वर के वरदान को, आप परमेश्वर के वरदान को मांगो। खुदा मुझे भर दे उस वरदानों से। परमेश्वर तेरे वरदान की जरूरत है मुझे, परमेश्वर तेरे वरदान की जरूरत है। खुदा तो मेरे साथ है, हर वरदान खुदा ने आपको दिया है। जो आप कोई भी काम करते हो, परमेश्वर ने आपको वरदान दिया। गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, ये खुदा ने आपको सिखाया मेरे प्रियो। मैं 18 20 घंटे बाइक चला सकता हूँ, कैसे भी आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मैं 18 घंटे 22 घंटे एक जैसा मैंने बाइक चलाया। ये भी परमेश्वर का वरदान है, बहुत सारे लोग नहीं चला सकते। यहाँ से सूरत वापी हम लोगों ने बाइक पे ही हम लोग दूर दूर तक 500-700 किलोमीटर एक जैसा हमने सफर किया। ये भी परमेश्वर का वरदान है। खुदा ने हमें वरदान दिया, उससे हमें परमेश्वर की सेवा करना है और उस परमेश्वर की महिमा करते रहना मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु में आनंदित हुए। खुदा ने तुझे चुना है, प्रभु ने तुझे बुलाया है, तू वरदान से भरे। दुनिया की चिंता को छोड़ दे, दुनिया की बातों को छोड़ दे, दुनिया की टेंशन को छोड़ दे। दुनिया की चीजें आपको डराएगी, पर जो वरदान से भरा रहेगा वो आनंदित रहेगा, वो खुदा की ओर देखेगा, परमेश्वर की ओर ताकेगा, परमेश्वर की महिमा करते रहेगा। और जिनके पास परमेश्वर का वरदान नहीं, दुनिया के झंझटों में, दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में वो फंसा रहेगा। इसलिए हमें उनसे निकलकर, वचन कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आज कौन सी धुन है मेरे प्रियो? आज हमें आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। चलते फिरते बोलो ना, खुदा मुझे वरदान से भरो, प्रभु मुझे वरदान से भरो। चलते हुए बोलो, जो काम करते बोलो, खुदा मुझे वरदानों से भरो, उस वरदान से, उस अभिषेक से मुझे भरो। तेरे वरदान की मुझे जरूरत है प्रभु। आज मैं निर्बल हूँ प्रभु, आज मैं कमजोर हूँ प्रभु, आज मैं दुर्बल हूँ प्रभु, पर वरदान आएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर में आप सामर्थ्य हो जाओगे। ओ जब हम बाइबल के वचन में पतरस को देखते हैं मेरे प्रियो, वो पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया और सारे लोग डर के मारे घर में छिपे हुए थे। पर जब ऊपर की कोठरी में जब 120 लोग वहां पर आराधना कर रहे थे और परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतरा, वहां पर परमेश्वर का अभिषेक वहां पर उतरा मेरे प्रियो। और वहां पर जितने भी लोग थे वो आत्मा से भर गए, वरदानों से भर गए, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। जो डरपोक लोग थे, जो छुप के घर में बैठे हुए थे, वही डरपोक लोगों के अंदर वो जब वरदान आया, परमेश्वर का आत्मा आया, वही डरपोक लोग, पतरस जो डरपोक था वो खड़ा हुआ और वचन सुसमाचार प्रचार किया। 1.5 मिनट का प्रचार 3000 लोगों ने विश्वास किया मेरे प्रियो। 3000। और गहरा प्रचार नहीं था, वो गहरा प्रचार नहीं था। आप बाइबल के वचन में अगर आप पढ़ोगे तो आप पाओगे वहां पर पतरस का भाषण, वो 1.5 मिनट का भाषण, और लोगों के अंदर वहां पर बड़ा चमत्कार हुआ मेरे प्रियो। जो डरपोक लोग थे उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा, और वो सभाओं के बीच में, लोगों के बीच में बड़े हियाव के साथ में परमेश्वर के वचन को सुनाते गए और वो बढ़ते गए, वरदानों में बढ़ते गए। परमेश्वर अपने वरदानों से भरता गया और ये डरपोक पतरस, इनके अंदर ऐसा परमेश्वर ने अभिषेक को डाला, ऐसा डाला कि जो प्रभु का इनकार किया। और जब पतरस को मारा गया, प्रभु को सीधा लटका के मारा, उसने बोला मुझे उल्टा लटका के मारो। वो परमेश्वर का आत्मा, जब वरदान आता है डर सबसे पहले हटता है, डर सबसे पहले हटता है। मुझे प्रचार करना नहीं आता था, आराधना करने नहीं आता, कोई नहीं। जब वरदान है डर भी हट गया, प्रचार भी करने लगा, आराधना भी करने लगा। जब सबसे पहला प्रचार मैंने किया तो आंख बंद करके किया, आंख बंद करके रिक्शा के सामने प्रचार कर रहा था। और जब आंखें खोल के देखा तो मेरा जो मुंह था कहीं और होता और कलीसिया कहीं और थी।
डर था डर, परंतु जब परमेश्वर ने वरदान से भरा वही डर हट गया, वही डर हट गया मेरे प्रियो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू जानती तो मुझसे वरदान को मांगती, तू वरदान को मांगती। आप बोले कि पास्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, अंत तो आ गया है, प्रभु बादलों पे आने, अभी वरदान वरदान आप बोल रहे हैं, वरदान की क्या जरूरत है। बहुत से लोग बोलते हैं कि पास्टर अभी वरदान की जरूरत नहीं, घड़ की जरूरत नहीं, कोई किसी इशू तो आ रहा है, इशू आ रहा है, अभी किसी की जरूरत नहीं है। पर मेरे प्रिय जब तक इशू नहीं आए, कल आए या परसों आए या 5 दिन या कई दिनों के बाद आए यीशु मसीह, पर जब तक इशू नहीं आए उन वरदानों को तो इस्तेमाल करो। इसलिए उन वरदानों को मांगो प्रभु से कि जब तक खुदा तू नहीं आए तब तक हम उन वरदानों को इस्तेमाल करेंगे। एक दिन भी आप परमेश्वर के वरदान को इस्तेमाल कर लिया तो परमेश्वर का काम हो गया मेरे प्रिय। इसलिए प्रभु में बढ़ो, उसके वरदानों में आप बढ़ते चले जाओ और परमेश्वर की महिमा करते जाओ। यीशु के पास आने वाले पिता ने हमें वरदान, यीशु के पास जितने लोग आए हैं पिता ने उसे वरदानों से भरा है, पिता ने उन्हें वरदानों से भरा है मेरे प्रियो। प्रेरितों के काम 4:29 में परमेश्वर का वचन कहता है दासों को वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए। आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, आखिरी वचन प्रेरितों के काम 4:32। अब है प्रभु, अब है प्रभु उनकी धमकियों को देख, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। अब है प्रभु अपने दासों को ऐसा वरदान दे, ऐसा वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए। आज बहुत से लोगों के अंदर डर है, वो वचन, हम बोले कि वचन आपको सुनाना, तो बोले कि नहीं पास्टर अभी मैं तैयार नहीं, आपको आराधना करना, नहीं नहीं पास्टर मैं आराधना नहीं करना, आपको गाना गाना है, नहीं नहीं गाना नहीं पास्टर, क्योंकि डर उनके अंदर है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ऐसा वरदान दे कि तेरे दास लोग, ऐसा वरदान दे कि तेरे दास लोग वचन हियाव से सुनाए। ऐसा वरदान खुदा दे कि तेरे दास लोग आराधना हियाव के साथ में करें, तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से लोग करें। खुदा ऐसा वरदान परमेश्वर अपने दासों को दे, अपने लोगों को दे। तेरा वरदान दे हमें परमेश्वर कि तेरा वचन हमें हियाव के साथ में सुनाए, बड़े हियाव के साथ में सुनाए। परमेश्वर से वरदान को मांगो कि खुदा तेरा वरदान हमें दे, ऐसा वरदान दे परमेश्वर कि हम परमेश्वर तेरे वचन को हम हियाव से सुनाए। आपको जितने भी आपको अलग अलग बांट दिया गया, सप्ताह भर में हमारी मीटिंग है, यूथ मीटिंग अलग है, हमारे सुबह की मोबाइल कॉन्फ्रेंस मीटिंग अलग है, और जो आदिवासी जो भाषा में अलग, वो सारे प्रचारक आराधना जितने भी लोग करने वाले हैं परमेश्वर से वरदान को मांगो कि खुदा तेरा वचन मुझे हियाव से बोलने के लिए तो मुझे हिम्मत दे प्रभु, मुझे ताकत दे प्रभु, परमेश्वर की मैं तेरा वचन में हियाव से बोल सकूं प्रभु, तेरी आराधना में हियाव से कर सकूं प्रभु, तेरी आराधना में आत्मा और सच्चाई से कर सकूं, तेरी सेवा में प्रभु खराई से कर सकूं प्रभु, तुम मुझे ऐसा अभिषेक दे। आइए दुआ करेंगे मेरे प्रियो इस समय में कि परमेश्वर हमें अपने वरदानों से भर, अपने वरदानों से भर। 1 मिनट हमारे पास में है, परमेश्वर से आप बोलना शुरू करें। आप जहां कहीं भी है एक ही बात बोले, खुदा तो मुझे वरदानों से भर, मुझे तेरे वरदान की जरूरत है परमेश्वर पिता। आज मैं खाली हूँ प्रभु, मुझे वरदान से भर दे प्रभु। आज मैं खाली हूँ प्रभु, आज मुझे वचन से भर दे प्रभु। आज मैं खाली हूँ प्रभु, मेरे परमेश्वर का होठों पे आप आराधना के गीतों से मुझे भर दे परमेश्वर पिता। आज मैं खाली हूँ प्रभु, मुझे प्रार्थना का आत्मा दे प्रभु। आज मैं खाली हूँ प्रभु, मुझे सेवा करना सिखा प्रभु, मुझे भक्ति करना सिखा प्रभु, मुझे तेरे साथ लिपट के चलना सिखा। ऐसा वरदान हमें खुदा दे ताकि हम तेरी महिमा कर सके परमेश्वर पिता, हम तेरी सेवा कर सके प्रभु। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मैं इस समय में दुआ करता हूँ प्रभु, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, मेरे यूथ लोगों के लिए दुआ करता हूँ परमेश्वर पिता। इन दिनों में जब बड़े परमेश्वर पिता परिश्रम के साथ में ये आप में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, आप में आगे बढ़ रहे हैं प्रभु जी, ये आराधना करने के लिए आगे आ रहे हैं प्रभु, वो प्रभु सेवा के लिए, वचन बांटने के लिए आगे
आगे आ रहे प्रभु जी, पर बहुत सी बाधाएं और बहुत सी अटकलें हैं प्रभु। यीशु के नाम से इसी घड़ी प्रभु वो ही परमेश्वर हियाव का आत्मा दे परमेश्वर पिता, वो हिम्मत से हियाव से तेरे वचन को बांटे पिता, तेरी सेवा को करे परमेश्वर पिता, तेरे वचन को परमेश्वर और आराधना प्रभु परमेश्वर पिता वो हियाव के साथ में करने पाए पिता। सारे डर की आत्मा, सारे भय की आत्मा, सारे निराशा की आत्मा, सारी बुरी बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। हमें ऐसा सहनशीलता का आत्मा दे पिता कि हर बातों को हम सहन करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हमारे घर में, हमारे सेवा के क्षेत्र में परमेश्वर पिता बहुत से लोग परमेश्वर पिता हमारे बारे में बहुत सी बुरी बातों को बोलते पर प्रभु, पर हमें परमेश्वर पिता इस हिम्मत और हियाव दे खुदा, ताकि परमेश्वर पिता हर बातों को सहन करते हुए हम प्रभु तेरी सिद्ध योजना को पूरा कर सके। मैं विशेष इस समय दुआ करता हूं आपके दास नवीन सर के लिए, मैडम के लिए परमेश्वर पिता, अभी तक प्रभु आपने संभाला प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता। आप अपने दास को और आत्मा से भरे और सामर्थ्य से भरे प्रभु, और अभिषेक से भरे मेरे प्रभु। हालेलुया। जब जब आपका दास प्रभु आपके कलाम को लेके खड़े होते प्रभु जी, परमेश्वर पिता खुदा बाप प्रभु परमेश्वर पिता आत्मा उनके मुंह में पाए प्रभु जी। मैडम के लिए दुआ करता हूं प्रभु जी, आपकी दासी जब जब आपकी और आपके हर दुआओं के उत्तर दे प्रभु, अभी जो कमजोरी दुर्बलता के शरीर के अंदर प्रभु, मैं इसी घड़ी यीशु के नाम से उनकी भीख दुआ करता हूं पिता, यीशु के नाम से चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं। इसी घड़ी प्रभु आपका पवित्र आत्मा उन्हें छूने पाए, इसी घड़ी आपका अभिषेक उनके ऊपर उतर आए और आपकी आंखें सारी दुर्बलताओं से छूट जाए पिता। ऐसे दुआ करता हूं प्रभु, साइड के लिए उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपने भी आशीष करें परमेश्वर पिता, एक आत्मिक अगुआ आपने हमें दिया प्रभु जी, आपने अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह में लेके चले प्रभु जी। दुआ करते समय बेटी ओलिविया के खुदा आज जब गढ़े हैं प्रभु जी, आपने निभा के रखा प्रभु, धन्यवाद। एक और नया वर्ष प्रभु आपने जीवन में जोड़ा प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम सारी कलीसिया मिलकर यीशु के नाम से उन्हें आशीषित करते हैं प्रभु जी। अच्छा स्वास्थ्य, रोग से, मानसिक तकलीफ से बचा परिवार को भी आशीषित करें परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूं। मैं दुआ करते समय में हमारे साथ में जितने भी इस परमेश्वर ऑनलाइन में जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, सबके लिए दुआ करता हूं प्रभु जी, सबको आशीषित करे प्रभु जी, हर एक वरदानों से भर दे, अभिषेक से भर दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता रात में स्वप्न और दर्शनों से बातें करे प्रभु, नई नई बातों को इनके जीवन में आप प्रकट करें मेरे प्रभु। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर पिता खुदा बाप परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से गुप्त है पिता, ऐसे भेदों को प्रभु आप अपने धर्मियों के ऊपर प्रकट करें प्रभु। हालेलुया। स्वर्गीय पिता आप सहायता कर, मदद कर प्रभु, धन्यवाद देता हूं प्रभु हर बात के लिए। सारा आदर महिमा यीशु आपको देता हूं, दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आशीष वचन लेंगे। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हर एक के ऊपर और प्रभु की पवित्र प्रजा के ऊपर ईश्वर के दया से लेकर युगान युग तक बनी रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सब आशीष।